एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी राधा रहते थे। वे बेहद गरीब थे, इतनी गरीब कि अक्सर उन्हें एक वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। रामू दिहाड़ी मजदूर था और राधा दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। उनके जीवन की एकमात्र पूंजी थी उनकी बेटी, 5 साल की नन्ही सीता, जो हमेशा अपने नन्हे हाथों में एक फटी हुई गुड़िया लिए मुस्कुराती रहती थी। सीता को बुखार था। 3 दिनों से वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसका नन्हा शरीर आग की तरह तप रहा था। रामू और राधा का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने गांव के वैद्य से दवा के लिए पूछा तो उसने बताया कि दवा के लिए कुछ पैसे लगेंगे, पैसे जो उनके पास नहीं थे। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था, घर के पुराने बर्तन से लेकर राधा की शादी की एकमात्र चूड़ी तक। आज रामू को उम्मीद थी कि उसे कहीं से दिहाड़ी मिल जाएगी, पर दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को जब वह खाली हाथ लौटा तो राधा की आंखों में आंसू थे। सीता की सांसें तेज हो रही थीं। राधा ने कहा, हमारे पास बस एक ही चीज बची है रामू, सीता की गुल्लक। सीता की गुल्लक मिट्टी की बनी थी, जिसे उसने अपनी छोटी छोटी बचत से भरा था। उसमें कुछ सिक्के थे जो उसने कभी अपनी मां के लिए चूड़ियां खरीदने का सपना देखकर जमा किए थे। रामू का दिल कांप उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपनी बेटी की इस छोटी सी खुशी को भी बेचना पड़ेगा, लेकिन सीता की जान दांव पर थी। उन्होंने भारी मन से गुल्लक फोड़ी। उसमें कुल 320 निकले। ये पैसे दवा के लिए काफी नहीं थे। रात गहरी थी। सीता दर्द से कराह रही थी। रामू और राधा एक दूसरे को देख रहे थे। वे जानते थे कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी रामू को याद आया कि उनके पड़ोसी शंकर सेठ के घर से आज सुबह कुछ सोने के गहने चोरी हुए थे। उसने सोचा, काश मैं इतना गरीब न होता कि अपने बच्चे को मरने से बचाने के लिए चोरी का सहारा लेना पड़े। अचानक उन्हें बाहर कुछ आहट सुनाई दी। रामू ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने शंकर सेठ और गांव के कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां थीं। शंकर सेठ ने गुस्से से कहा, रामू, तुमने आज सुबह मेरे घर से गहने चुराए हैं। रामू हक्का बक्का रह गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम तो। उसकी बात अधूरी रह गई। शंकर सेठ ने झोपड़ी के अंदर देखा। एक कोने में एक कपड़ा पड़ा था। शंकर सेठ ने उसे उठाया और उसके नीचे से उनके चोरी हुए गहने निकले। रामू और राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये गहने उनकी झोपड़ी में कैसे आए। गांव वाले उन्हें चोर कहने लगे। उनकी आंखों में घृणा थी। रामू ने चीख कर कहा, हमने चोरी नहीं की है। हमारी बेटी बीमार है। हम तो उसकी जान बचाने के लिए भटक रहे थे। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। शंकर सेठ ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस रामू को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगी। राधा अपने पति से लिपट गई। रोते हुए कहने लगी, इन्हें मत ले जाओ, इन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारी बेटी मर जाएगी। सीता, जो अब तक बेहोशी की हालत में थी, अपने माता पिता की चीख पुकार सुनकर धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि पुलिस उसके पिता को ले जा रही है और उसकी मां रो रही है। उसने अपने नन्हे हाथों से अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अगले दिन गांव में पता चला कि असली चोर कोई और था, जिसने शंकर सेठ के गहने चुराकर रामू की झोपड़ी में छिपा दिए थे ताकि रामू फंस जाए। पुलिस ने असली चोर को पकड़ लिया और रामू को रिहा कर दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब रामू घर लौटा तो उसकी नन्ही सीता उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। वह बुखार से लड़ते लड़ते हार गई थी। रामू ने अपनी बेटी के ठंडे पड़ चुके हाथों को उठाया, जहां उसकी फटी हुई गुड़िया अभी भी मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राधा, जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, जब होश में आई और अपनी बेटी के शव को देखा तो उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गरीबी ने उनसे उनकी खुशियां छीन ली थीं और एक गलत आरोप ने उनसे उनकी एकमात्र उम्मीद, उनकी नन्ही सी जान भी छीन ली थी। रामू और राधा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ शून्य था, एक ऐसा शून्य जो जीवन भर उन्हें सताता रहा। एक गरीब के घर हुई चोरी की सबसे दुखद निशानी के तौर पर। अगर आप लोग चाहते हैं
कि इसी तरह का मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहे तो हमारे चैनल अंश हब स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें